तैयारी 5 के लिए आज हम डे 1 की क्लासेज लेकर आ गए हैं जो लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डे 1 के अंदर हम जो है नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से स्टार्ट करेंगे और ब्रेन के बारे में आप सब लोगों को जो है पता होगा, क्योंकि मान लीजिए कल्पना करें कि आपका अगर बॉडी जो है एक बड़ी से कंपनी है और जिसके अंदर आपका ब्रेन जो है वो सीईओ रहता है ना, इसलिए हम ब्रेन को राजा भी कहते हैं। और अगर हम नर्वस सिस्टम के अंदर बात करते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व की अगर अपन बात करें तो इस बॉडी की पूरी पूरी कंपनी के अंदर ब्रेन तो सीईओ हो गया आपका, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके मेन कम्युनिकेबल लाइंस की तरह काम करती है और जो नर्व होते हैं प्यारे दोस्तों वो आपके इंटरनेट केबल्स की तरह काम करते हैं। इसी से पूरी पूरी आपकी जो कंपनी बनती है। और अगर 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 अपन बात करें कि ये जो नर्वस सिस्टम है प्यारे दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम अगर न हो हमारे बॉडी के अंदर तो हम देख भी नहीं पाएंगे, हम सुन भी नहीं पाएंगे, हाथ पैर जो है हम चला भी नहीं पाएंगे प्यारे दोस्तों। इसलिए नर्वस सिस्टम शरीर का मास्टर कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे आज नर्वस सिस्टम के बारे में, और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि इस नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए कि हम जो है बात करें एक छोटे से एग्जाम्पल के बेसिस पर कि आपने गर्म कप का जो है, गर्म कप को जो है हाथ से छू लिया, ठीक है ना, और नर्वस सिस्टम अब इसके लिए कैसे काम करेगा कि जो स्किन है उसने जो है हीट महसूस की, क्या महसूस की, हीट महसूस की। तो ये जो महसूस किया है यही आपका जो है क्या कहलाए, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर कहलाए, स्किन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा अगर अपन बात करें यहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे कैसे सर प्रक्रिया होती है इसको पीछे हटाने की, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कोड तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारा जो ब्रेन है वो डिसाइड करता है, वो जो है एक निर्णय लेता है कि हाथ को किस प्रकार से पीछे की तरफ हटाना है। तो इसके लिए जो प्यारे दोस्तों हम बात करें कि भाई ब्रेन ने तो डिसाइड किया, लेकिन वहां पे जो है आपके इसको कौन आदेश देगा हाथ को कि भाई यहां से जो है आप अपने हाथ को जो हटा दीजिए। तो हम बात करें इस न्यूरॉन के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स मसल्स हैं प्यारे दोस्तों, उसको जो है ये आदेश देता है, ठीक है ना, इसको जो है ऑर्डर देता है कि भाई हाथ को जो है तुरंत पीछे की तरफ क्या कर लो, हटा लो। और इससे जो इस प्रक्रिया को हमने कहा कि भाई हटाने की प्रक्रिया, यानी ये जो है एक रेस्पॉन्स होता है, क्या होता है, ये एक रेस्पॉन्स कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा पूरा प्रोसेस जो है ये नर्वस सिस्टम यानी कि कैसे काम करता है इसको ऐसे समझना चाहिए भाई, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसी नर्वस सिस्टम के बारे में, और कंप्लीट अपन यहाँ पे जो बात करेंगे नर्वस सिस्टम के सबसे पहले ही पार्ट में कि भाई नर्वस सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या चीजें जो है पढ़नी चाहिए, तो आएगा बोर्ड पे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें, जहां पर नोट्स की पीडीएफ या आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। और आपकी तैयारी के दौरान कोई भी छोटी बड़ी भी दिक्कत होने पर आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं। हालांकि हम बात करें पैरामेडिकल के स्टूडेंट सारे मैच्योर होते हैं, फिर भी जहां तक हो मैं हेल्प कर सकता हूं, आप और हम मिलकर बात करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए रहते हैं। चलेगा, तो बात करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमें जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हम छोटे से छोटे बेसिक जो है वर्ड के आधार पर जो अपन बात करेंगे इस सिस्टम को कैसे पढ़ना है। चलिएगा, तो बात करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन जो है इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहां देखिएगा कि ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल्स, हमारे जो है बात करें बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो है सेल्स और नर्व का एक नेटवर्क होता है भाई, क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। और दूसरा हम बात करें यहाँ पे जो क्या करता है, डेट इज ट्रांसमिट सिग्नल टू कंप्लीट बॉडी, जो क्या करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर, और फिर जो है हमारा बॉडी जो है उसके लिए जो है काम करता है। इसलिए हमने अभी रेस्पॉन्स की भी बात की थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है इसका इंट्रो ध्यान रखना है। अगला बात करें इस सिस्टम की जो यूनिट है जिसके बारे में हम बात करें, न्यूरॉन्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। अभी मैं एक पूरे चार्ट के बेसिस पर आपको न्यूरॉन्स भी पढ़ाऊंगा। दूसरा बात करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं। दोस्तों हम नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे कि सेंसरी फंक्शन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का ये काम करता है। अगर सेंसरी फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना प्यारा दोस्तों, अपने पास में कलेक्ट करना। जैसे एग्जांपल की बात हो गई, टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करने का काम करता है। इसलिए इसके अंदर हम जो है सेंसरी फंक्शन के अंदर इन्हें सबको जो है इंक्लूड करते हैं।
दूसरा आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? इंटीग्रेशन के बारे में अपन बात करें। इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटिव फंक्शन है इसके नर्वस सिस्टम के, इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को क्या करता है? एनालाइज करने का काम करता है। क्या करता है? ब्रेन जो है प्यारे दोस्तों इसके अंदर क्या करता है? ब्रेन जो है एनालाइज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो है किसके बारे में एनालाइज करता है? जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसके बारे में उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद ही तो वो उसको जो है ऑर्डर करने का काम करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने बताया कि भाई गर्म वस्तु को छूने के बाद की प्रक्रिया, ठीक है ना। या ब्रेन जो है सोचता है एनालाइज करके, वो भी आपके इसके अंदर आ गया। या फिर हम बात करें काफी बार ब्रेन हमें कहता है नहीं नहीं ये तो जो है खतरनाक, ये डेंजर, ये खतरा, यानी हमें जो है सारी चीजें जो है बताने का काम करता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे मोटर आउटपुट के बारे में, तीसरा फंक्शन यहाँ पे जो आपको दे रखा है मोटर आउटपुट की बात करें। मोटर आउटपुट के अंदर जो है नर्वस सिस्टम का क्या रिलेशन है इसकी भी बात करें तो ब्रेन जो है प्यारे दोस्तों मसल्स को क्या करता है? कमांड देने का काम करता है। क्या करता है? कमांड देने का काम करता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब जब भी आप जो है रनिंग करते हैं, ठीक है ना, जब भी आप रनिंग करते हैं, जब भी आप वॉक करते हैं, जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप स्पीक यानी बोलते हैं, तो यहां पे इन सब के अंदर आपके मोटर आउटपुट की प्रक्रिया जो है वो शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे अदर फंक्शन की बात करूं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम भी करता है। कोग्निशन हायर फंक्शन का कोग्नाइजेशन किस प्रकार से करता है? सेरेब्रम वगैरह उन सब के अंदर जो हम फंक्शनिंग करते हैं। इसके अलावा बात करें होम्योस्टेटिस और रिफ्लेक्सेस के बारे में भी हम इनके फंक्शन में पढ़ते हैं। अगला बात करें यहाँ पे कि भाई इस नर्वस सिस्टम को किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बेसिस पर ही हम इसको जो है रीड कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम की बात करें, मेनली इसके डिवीजन की बात करें तो हम दो प्रकार से जो है इसको पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है आपके CNS जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक तरफ अपन बात करते हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो चार्ट के बेसिस पर पढ़ने की कला है प्यारे दोस्तों, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ साथ CRE का टारगेट कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से टॉपिक को पढ़ के देखिएगा, और पढ़ने के बाद आप MCQ का जो है सॉल्यूशन करके देखिएगा, आपका जो है सारा पोर्शन यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो हम बात करें यहाँ पे कि सर एक तरफ अपन बात करते हैं CNS के बारे में, और CNS के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और अगर अपन इसकी बात करें CNS की, तो ये जो है हमारे पूरी की पूरी बॉडी का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। पूरी बॉडी का क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है आपके कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला बात करें कि भाई इसमें अपन ब्रेन की बात करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड की भी बात करेंगे। अगला बात करते हैं PNS के बारे में, और PNS के अंदर सर कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड की जाती हैं। तो PNS के अंदर प्यारे दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे कि मोटर नर्वस सिस्टम और सेंसरी, फिर मैं आपको यहीं पे डिवाइड करके बता देता हूँ सेंसरी नर्वस सिस्टम। आगे अपन सोमेटिक ऑटोनोमी की बात करेंगे, और इसके अंदर अपन सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक दोनों के बारे में जो पढ़ेंगे। तो PNS के अंदर अगर अपन बात करें कि सर भाई यहाँ पे बात करें कि जो अदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अदर जो अलावा जो पूरा पूरा पार्ट है, ठीक है ना, उसके बारे में, और जो नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है ना, उनको अपन जो है यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है? अगर पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें तो इनका काम होता है मैसेज को पहुंचाने का। क्या काम होता है? इनका काम होता है सर मैसेज को पहुंचाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सर CNS जो है वो तो पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है, और आपका PNS जो है वो मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। यही साथ में हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या है प्यारे दोस्तों। तो न्यूरॉन्स की वैसे अगर अपन बात करें तो आप सबको पता होगा कि ये जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल या बेसिक वर्किंग यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है ना। जिसकी अगर अपन बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें, तो ये आपके जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और न्यूरॉन्स के बारे में अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि यहां से सर क्या क्या थ्योरी में हमें पढ़ना चाहिए, तो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं आएगा। तो न्यूरॉन्स की तरफ चलते हैं। ये है न्यूरॉन्स और ये है इसका प्यारे दोस्तों इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये चार्ट जो है किस प्रकार से आपने बना रखे हैं। तो ये चार्ट जो है प्यारे दोस्तों मेरी जो बुक है माइंड मैप वाली, उसके अंदर ये जो है सारे के सारे चार्ट दे रखे हैं, और वहीं से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो लैब टेक्नीशियन के ऑल सब्जेक्ट को इस शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर कवर करती है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी से ही मैं बात कर रहा हूँ इन शॉर्ट चार्ट के बारे में।
चलेगा। तो हम बात करें यहाँ पे कि न्यूरॉन्स का इंट्रो, जिसमें हमने सबसे पहली बात अभी देखी थी कि सर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, हमें बात पता चल गई। रिसीव, इंटीग्रेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है और उन्हें ट्रांसमिट करने का काम भी करता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कंडक्ट करवाने का काम करता है किसको, इंपल्स को, और इसके अंदर ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है ना। कंडक्ट करने यानी संचालित करने का काम करता है। देन हम बात करें कि ये क्या करता है, रिसीव करता है स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर्स और अदर न्यूरॉन, अदर न्यूरॉन से और रिसेप्टर से स्टिमुलाई, उद्दीपन को क्या करता है प्यारे दोस्तों, ये रिसीव करने का काम करता है, प्राप्त करता है। बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी के बीच में अगर अपन बात करें, मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी सिस्टम, तो ये जो है आपके मेंटेन करने का काम करता है किसे, कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। इस प्रकार से जो है अपन इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं। अब सर क्या कभी कभार इंट्रो से भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल वन लाइनर अगर क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों, तो हमेशा इंट्रो से क्वेश्चन बनता है भाई, वन लाइनर, या फिर मैं बात करूं आपके स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है, तो वो हमेशा इंट्रो से ही देखा जाता है, इंट्रो से और फंक्शन से। नेक्स्ट बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा, यानी कि इसकी संरचना की बात करें, और संरचना के अंदर इसके पार्ट्स दिए हुए रहते हैं। क्या दिए हुए रहते हैं, इसके पार्ट्स दिए हुए रहते हैं। और पार्ट्स के रिगार्डिंग बात करें तो आपसे क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर में, तो हम डेंड्राइट्स की बात करें, किसकी बात करें, डेंड्राइट्स की बात करें। और आपको स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे देखो, ये जो है डेंड्राइट्स दे रखा है प्यारे दोस्तों। इस डेंड्राइट्स की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये नर्व इंपल्स को रिसीव करने का काम करता है। क्या करता है, नर्व इंपल्स को रिसीव करने का काम करता है। और ये डेंड्राइट्स आपको पता, देखने में पता चल रहा है कि भाई ये जो है आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ये जो है प्यारे दोस्तों, ये है सर ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये देखने में भी आपको पता लग रहा है कि ये जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो है आपके नर्व इंपल्स को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। इसकी जो ब्रांचेज हैं ये आपके जो है ट्री लाइक दिखाई दे रही है प्यारे दोस्तों। और ये क्या करता है सर, सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। इसलिए आप लोग जो है इसे याद रख सकते हैं। अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, या फिर हम बात करें डेंड्राइट्स का डी ले लेते हैं। और घर के अंदर भी डोर होता है ना प्यारे दोस्तों, इस डोर से हम क्या करते हैं, अंदर एंटर करते हैं। क्या करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। तो डेंड्राइट्स को डोर से रिलेट करके पढ़ सकते हो कि ये क्या करता है, सिग्नल्स को अंदर आने देता है, ठीक है ना, सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो आप डेंड्राइट्स को डी डोर से जो है रिलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला बात करें यहां पे इसकी सेल बॉडी के बारे में। और सेल बॉडी जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, ये क्या करती हैं, ये इंटीग्रेट करती हैं इनकमिंग सिग्नल्स को। जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, जो भी सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे हैं, उन्हें इंटीग्रेट करने का काम करता है, ठीक है ना। और सेल बॉडी के अंदर प्यारे दोस्तों हम बात करें यहां पे कि जो है न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा मैं बात करूं यहां पे कि जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है प्यारे दोस्तों, इसका अगर अपन बात करें तो ये जो है इस न्यूरॉन्स का कंट्रोल रूम की तरह, इस कंट्रोल रूम की तरह सेल बॉडी जो है वो कंट्रोल रूम की तरह काम करती है प्यारे दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो वो क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है ये काम करता है प्यारे दोस्तों सेल की एक्टिविटीज को। एक्सोन की बात करें यहां पे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक्सोन का, एक्सोन करता है, कंडक्ट करता है इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों कि ये जो है आपके इंपल्स को, कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करने का काम करता है। क्या करता है, संचालित करने का। संचालित का मतलब अपने पास जो आ रहा है उनको क्या करेगा, आगे भेजने का काम करेगा। किसको, अपने पास जो प्यारे दोस्तों, अपने पास जो है इंपल्स या सिग्नल्स हैं प्यारे दोस्तों, उन्हें जो है आगे भेजने का काम करता है, ठीक है। अगर इन एक्सोन के अगर अपन लेंथ की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये जो एक्सोन है ये 1 मीटर तक लेंथ में लंबे हो सकते हैं, 1 मीटर तक लेंथ में लंबे हो सकते हैं, यानी इसकी लेंथ जो है भी इतनी भी आपके हो सकती है। इस प्रकार से आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। अगला अगर अपन बात करें जो इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है, माइलिन शीथ के बारे में। किसके बारे में, माइलिन शीथ के बारे में। माइलिन शीथ में क्या आ रहा है, स्पीड्स ऑफ इंपल्स कंडक्शन। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, माइलिन शीथ क्या करता है कि ये जो आपके स्पीड अप यानी बढ़ाने का काम करता है, तीव्र गति से, तेज गति से इंपल्स के कंडक्शन को, ठीक है ना, इंपल्स के कंडक्शन को तेज गति से आपके क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और ये आपको पता है कि एक्सोन के जस्ट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। और यहां पे अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है आपके इंसुलेटिंग, ठीक है ना, इंसुलेटिंग लेयर के फॉर्म में भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग यहां पे इंसुलेटिंग लेयर के बारे में भी लिख सकते हैं।
माइलिन शीथ के बारे में, ठीक है ना, कि इंसुलेशन लेयर या इंसुलेटिंग लेयर के रूप में ये आपके काम करता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। और जनरल अगर अपन बात करें तो ये सिग्नल की स्पीड बढ़ाने का काम भी करती है माइलिन शीथ के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवीर के बारे में। नोड्स ऑफ रेनवीयर इनेबल साल्टेटरी कंडक्शन। ये क्या करता है, साल्टेटरी कंडक्शन को क्या करता है, इनेबल करने का काम करते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पे कि ये जो नोड्स ऑफ रेनवीयर है ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं प्यारे दोस्तों एक छोटे छोटे या हम ऐसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे गैप्स होते हैं माइलिन के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। और ये यहीं से क्या होता है कि इंपल्स जो है प्यारे दोस्तों जंप करता है, यहीं से क्या करता है, इंपल्स जो है जंप करता है, इसलिए इनकी स्पीड जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब इनका स्पीड बढ़ गया, इनका कंडक्शन बढ़ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, साल्टेटरी कंडक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। अगला आता है एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में, जो अंतिम सिरे के ऊपर है, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। किसको करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने का काम करते हैं। ये भी आपको याद रखना। सिनेप्सिस के बारे में बात करें तो ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को नेक्स्ट सेल में। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे इनके सिंगल पार्ट से लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंक्शन के रिगार्डिंग, क्रॉस मैच के रिगार्डिंग, ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। अगला बात करें इनके टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात करें, जिसमें एक है आपके सामने सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तीनों का यहाँ पे डायग्राम भी दे रखे हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स के बारे में। अगर यहाँ मैं बात करूं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, तो ये कैरी करता है इंपल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। और अगर मोटर न्यूरॉन्स की बात करें, अब यहाँ देखो तीन चीजें दे रखी हैं, तो तीनों में आपसे जो है क्रॉस मैच का यानी इनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जा सकता है, इनके फंक्शन का क्वेश्चन आपसे जो है पूछ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को याद रखना है। हालांकि यहाँ न्यूरॉन्स के अंदर ये वाला पोर्शन जो है, स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है, ये जो है प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी जो बार बार पूछे जाना क्वेश्चन है, वो है आपके साल्टेटरी कंडक्शन के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। और माइलिन शीथ का जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला बात करें, जब भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगा तब मैं आपको फिर बताऊंगा कि साल्टेटरी कंडक्शन हमने थ्योरी की क्लास के अंदर पढ़ा था और वहां पे ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था। तो इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, अगला बात करें इंटर न्यूरॉन्स के बारे में, तो इंटर न्यूरॉन्स जो है प्यारे दोस्तों ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर जो है आपके देखने को मिलता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर पाया जाता है। और इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। इसका क्या काम होता है, प्रोसेसिंग करना। अगला आता है न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से भी क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं ये न्यूरोग्लिया है क्या। आल्सो कोल्ड ग्लियल सेल्स, इसे हम ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। टू स्मॉल यानी छोटी होती हैं, प्रोवाइड करती हैं ये आपके सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन ऑफ सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस के न्यूरॉन को आपके क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये काम करती है, ठीक है ना। हाँ, कि भाई काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट अक्सर जो है पूछते हैं कि न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है तो न्यूरोग्लिया क्या करती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई हम बार बार बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट के बारे में कि न्यूरॉन, तो अगर न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है तो न्यूरोग्लिया क्या करती हैं। तो न्यूरॉन मैं आपको इजी गोइंग बता देता हूं कि न्यूरॉन अगर राजा है तो न्यूरोग्लिया जो है उसकी सेना है। इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं कि न्यूरॉन अगर राजा है, ठीक है ना, न्यूरॉन अगर राजा है तो न्यूरोग्लिया क्या है, उसकी सेना। तो अब आप लोग ऐसे समझ गए होंगे भाई, अब आप लोग जो है ऐसे समझ गए होंगे कि भाई हाँ कैसे जो है इनका रिलेशन हो गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि भाई होता है ना कि जब हम नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को पढ़ते हुए आते हैं फिर अपन ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ते हैं, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को। अच्छा, दूसरा आता है कि ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो काम क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जो है आपके प्रोटेक्शन का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ये रिपेयर का काम भी करती है, ये सपोर्ट भी करवाती है और ये वेस्ट को रिमूवल करवाने का काम भी करती हैं। तो ये 5 फंक्शन जो है इसके आपको याद रखना है। अब हम बात करें कि इनके जो है टाइप क्या है प्यारे दोस्तों। अगर हम इनके टाइप की बात करें तो 6 टाइप की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, जिसमें हम डिवाइड भी करते हैं यहाँ पे सीएनएस की अलग से और पीएनएस की अलग से, सीएनएस की और पीएनएस की। और क्वेश्चन आपका बेसिक जो ये भी पूछा गया है कि इनमें से सीएनएस की न्यूरोग्लियल सेल्स कौन है,
ठीक है। और फिर दूसरा हम बात करें कि यहाँ पे अगर सीएनएस की आती हैं तो एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमिल, सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल, ये दोनों तो आपकी किसकी आ जाती है, पीएनएस की, और ये चारों हैं आपके सीएनएस की। इनके स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे मैंने चार्ट के अंदर दे रखे हैं, वो भी सीएनएस के इस तरफ और पीएनएस के इस तरफ। अगर इनके स्ट्रक्चर को देखकर हम बात करें यहाँ पे कि भाई एस्ट्रोसाइट जो है वो स्टार शेप का है, यहाँ पे हमें जो है दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि स्टार शेप की जो है न्यूरोग्लिया उसको क्या कहते हैं, तो उसको एस्ट्रोसाइट कहते हैं, और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, तो ये आपके सीएनएस के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है ये न्यूरोग्लिया के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपन अब जो है प्यारे दोस्तों ब्रेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ब्रेन के बारे में, और सारी चीजें अपन यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अब देखो ब्रेन जो है हमारे पूरे की पूरी बॉडी का क्या है प्यारे दोस्तों, सुपर कंप्यूटर है। क्या है प्यारे दोस्तों, सुपर कंप्यूटर है। इसके बारे में काफी सारी चीजें वैसे भी आप लोग जानते हैं कि भाई ब्रेन जो है अभी हमने कहा था कि अगर आपकी बॉडी पूरी कंपनी है तो सीईओ की तरह काम करती है, या फिर हम बात करें कि हमारे पूरे शरीर का सुपर कंप्यूटर है एक तरह का, ठीक है, चलेगा। तो ब्रेन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है सर नर्वस सिस्टम का एक वाइटल ऑर्गन होता है, यानी एक बड़ा जो है प्यारे दोस्तों ऑर्गन होता है। और दूसरा हम बात करें ये क्रेनियल केविटी के अंदर जो है आपके लोकेटेड रहता है, क्रेनियल केविटी के अंदर ये जो है आपके लोकेटेड रहता है। इसके वेट की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अबाउट लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। और ये हमारे शरीर का जो है क्या है, कंट्रोल सेंटर है प्यारे दोस्तों। और इसके अंदर अगर अपन बात करें लगभग न्यूरॉन्स जो है, लगभग अगर मैं बात करूं 86 बिलियन जो है न्यूरॉन्स जो है इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से जो है हम इसको याद रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पे कि ये ब्रेन जो है सर ये सीएनएस का पार्ट होता है, बिल्कुल। तो ये सारी सारी जो चीजें मैंने बोली हैं प्यारे दोस्तों ये आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जो है दे रखी है। इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ब्रेन के खूब सारे फंक्शन है प्यारे दोस्तों, ब्रेन के खूब सारे फंक्शन है। ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे कार्य इंपोर्टेंट जो है वो कार्य करता है। हालांकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ब्रेन के पार्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए पूछ लिया सेरेब्रम के रिगार्डिंग पूछ लिया, ठीक है ना, एमओ के रिगार्डिंग पूछ लिया, हमसे पोन्स वेरोलाई के क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे आप लोग जो हैं अभी अपन बात भी करेंगे। हालांकि हम यहां पे बात करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन, मेमोरी स्टोर, एंडोक्राइन सिस्टम का रेगुलेशन, मूवमेंट, कंट्रोल, ऑटोनॉमिक फंक्शन है, कम्युनिकेशन है, इमोशन है, बिहेवियर है, सेंसरी प्रोसेसिंग है, कॉग्निशन है, थिंकिंग है, स्लीप है, सर्केडियन रिदम, ये सारे सारे फंक्शन जो है प्यारे दोस्तों अभी हम इसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है, और वहीं से हमारा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, चलेगा। अब हम पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। पार्ट्स होते हैं इसके मेनली 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन यानी बीच वाला, हिंड यानी पश्चिम मस्तिष्क जिसे हम पीछे वाला पोर्शन कहते हैं। फोर ब्रेन के अंदर प्यारे दोस्तों हम दो चीजें पढ़ते हैं, डायनसिपेलोन के बारे में और टेलेनसिपेलोन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डायनसिपेलोन के अंदर हम कौन कौन से पार्ट्स को, यानी इनके जो सब पार्ट्स हैं इसे हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और यहाँ पे सबथैलेमस। इनकी जो बात करें, अच्छा थैलेमस की जब भी बात आती है प्यारे दोस्तों, थैलेमस को जो हम क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं क्या, नहीं, थैलेमस को रेलवे स्टेशन नहीं सर, रिले स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, थैलेमस को जो है रिले स्टेशन कहते हैं। और अगर फोर ब्रेन की मैं बात करूं तो जो हमारा ब्रेन है उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो पोर्शन है प्यारे दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट जो है वो आपका फोर ब्रेन ही है। अब लार्जेस्ट पार्ट है तो परसेंटेज के अंदर भी काफी बार आपके स्टेटमेंट में पूछ लिया जा सकता है, तो लगभग 80% जो है ब्रेन इसी से बना होता है। लगभग जो है 80% ब्रेन जो है प्यारे दोस्तों वो फोर ब्रेन से ही बना होता है प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर अगर अपन सबसे बड़े जो अपन बात करें हिस्से की फोर ब्रेन के अंदर भी, तो वो आ जाता है सेरेब्रम आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे दोस्तों, सेरेब्रम, ठीक है ना। और सेरेब्रम जो है वो इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है आपके। अब इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया है, यानी इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कि जब भी अपन सोचते हैं तो थिंकिंग जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, इंटेलिजेंस की बात करें तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, लर्निंग की बात करें तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, स्पीच की अगर अपन बात करें तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, और अगर मैं बात करूं पर्सनैलिटी के बारे में तो ये भी आपके जो है सेरेब्रम के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसके सारे सारे फंक्शन है। हालांकि इसके जो हम पार्ट की बात करें
करें जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम, ये भी जो है इसके सब पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ते हैं। अगला बात करें यहाँ पे कि एक आपसे पूछा जाता है प्यारे दोस्तों लोब ऑफ सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम के लोब के रिगार्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए फ्रंटल लोब के बारे में, किसके बारे में, फ्रंटल लोब के बारे में, तो फ्रंटल लोब जो है प्यारे दोस्तों वो ब्रेन का सीईओ होता है। हमारे बॉडी का सीईओ कौन है प्यारे दोस्तों, ब्रेन है, लेकिन ब्रेन का भी सीईओ कौन है, फ्रंटल लोब। अब देख लो फ्रंटल लोब का काम भी कितना बड़ा होता है। जब भी तुम कहीं जाने की प्लानिंग करते हो, या फिर हम बात करें रीजनिंग के रिगार्डिंग, या फिर हम बात करें पर्सनालिटी के रिगार्डिंग, या हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई वॉलंटरी मूवमेंट है, ये सारे के सारे जो है आपके फ्रंटल लोब से रिलेटेड है। तो आपसे यहां से क्रॉस मैच के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है, और काफी बार यहां से क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है। ठीक है, अगला मैं बात करें यहाँ पे पेराइटल लोब के बारे में। फ्रंटल के ऊपर जस्ट आपके यानी पेराइटल लोब आ जाता है। पेराइटल लोब की बात करें जिसे, अब पेराइटल लोब को आप लोग जो है टचिंग सेंटर भी कहते हैं, टच सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्यारे दोस्तों हम बात करें इसके फंक्शन के रिगार्डिंग, तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं पेन को, इंक्लूड करते हैं एक तो, ठीक है ना भाई, पल्पेट के माध्यम से। ठीक है, दूसरा आता है टेम्परेचर जो है, तीसरा आता है प्रेशर जो है। इन सब के रिगार्डिंग जब भी आपसे पूछा जाए तो पेराइटल लोब जो है प्यारे दोस्तों इनसे रिलेट करता है। अगला आता है फिर टच सेंटर के बाद में हियरिंग सेंटर। ठीक है ना, तो हियरिंग सेंटर के अंदर अपन किसकी बात करते हैं, टेम्पोरल लोब के बारे में बात करते हैं, जिसे हम हियरिंग सेंटर भी कहते हैं। और इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हियरिंग आ गया, मेमोरी आ जाएगा इसके अंदर, और जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वाला फंक्शन है कि भाई कोई लैंग्वेज बोल रहा है आप उससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ 2-4 भाषाएं मुझे भी आती हैं, आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं भाई। ठीक है, तो जो ये हियरिंग सेंटर टेम्पोरल लोब के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीछे की तरफ जो है इसके आगे ओसिपिटल लोब के बारे में बात करते हैं। और ओसिपिटल लोब का सीधा रिलेशन है प्यारे दोस्तों किससे, तो ओसिपिटल लोब का सीधा रिलेशन है प्यारे दोस्तों विजन सेंटर से। किससे है प्यारे दोस्तों, विजन सेंटर से। तो ये आपको जो है ध्यान रखना, अगर ओसिपिटल लोब जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है ना, अगर ओसिपिटल लोब जो है वो डैमेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं विजन सेंटर के अंदर गड़बड़ी आ सकती है। इसका मतलब सर ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे आप लोग जो है इससे कोरिलेट करके इनके फंक्शन के साथ जो है याद रख सकते हैं। अभी हमने थैलेमस के बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि ये जो है आपका ब्रेन का रेलवे स्टेशन होता है। तो ये जो है प्यारे दोस्तों इसे हम रिले स्टेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग जो है सभी सेंसरी इंपल्स जो है प्यारे दोस्तों पहले यहां आते हैं। ये चीज आप याद रख सकते हैं कि लगभग, ठीक है ना, यहाँ पे थैलेमस के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसलिए रिले स्टेशन कहते हैं क्योंकि सभी सेंसरी इंपल्स पहले यहां पे आते हैं। लगभग सभी सेंसरी इंपल्स यहां आते हैं। ठीक है, सारे सारे सेंसरी इंपल्स जो हैं वो यहां आते हैं, और फिर जो है आगे जो है सेरेब्रम को भेजे जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिले स्टेशन। क्या कहते हैं, रिले स्टेशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर आता है हाइपोथैलेमस के बारे में, और हाइपोथैलेमस जो है प्यारे दोस्तों इससे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट्स में नहीं लिखना है, बस माइंड में ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हंगर की बात की जाए तब हाइपोथैलेमस को याद करेंगे, जब भी थ्रस्ट की बात की जाए तब हाइपोथैलेमस को याद करेंगे, टेम्परेचर की बात आएगी, स्लीप की बात आएगी, इमोशंस की बात आएगी, एंडोक्राइन कंट्रोल की बात आएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल की बात आएगी, तब हम किसको पुकारेंगे, हाइपोथैलेमस को पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे, हाइपोथैलेमस को जो है हम पुकारने का काम करते हैं। तो ये सारे सारे फंक्शन आपको इस प्रकार से याद रखना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में आप जानते हैं जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करती हैं प्यारे दोस्तों, कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं अपन मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन के अंदर हम टेक्टम, टेगमेंटम और सेरेब्रल एडिक्विट के बारे में यहां पे बात करेंगे। ठीक है ना, और मिड ब्रेन के फंक्शन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो विजुअल रिफ्लेक्स जो है, ठीक है ना, और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, दो चीजें आप मिड ब्रेन के रिगार्डिंग याद रखिएगा। विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ये दोनों चीजें जो हैं आप मिड ब्रेन के रिगार्डिंग याद रखेंगे, क्योंकि ये आपसे जो है पूछा जा सकता है।
और ये मेन वर्ड है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, जैसे अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों मिड ब्रेन के रिगार्डिंग में, अगर एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि अचानक तेज रोशनी देख करके पलक का झपकना, ठीक है ना, अचानक तेज रोशनी देकर पलक का झपकना, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। अगला बात करें यहाँ पे, अपन आगे चलते हैं हिंड ब्रेन के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं? हिंड ब्रेन के अंदर, यानी जो पीछे वाला ब्रेन है, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट जो है यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे सेरेबेलम की बात करते हैं, इसमें पोन्स की बात करते हैं और मेडुला ऑब्लोगोटा की बात करते हैं। तीनों को एक एक को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में, और इंपॉर्टेंट भी है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब सेरेबेलम जो है प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा जिसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, जिसे हम मिनी ब्रेन कहते हैं। सर क्या कहते हैं? जिसे हम, इसे मैं लिख रहा हूं यहां पे सर, इसे हम मिनी ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा आता है यहाँ पे कि इसके फंक्शन की बात करें तो जब भी बैलेंस की बात की जाती है और कोऑर्डिनेशन की, यही एग्जाम में आता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, यही वर्ड बार बार आपसे पूछा जाता है। तीसरा आपको इसमें पोस्चर के रिगार्डिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पोस्चर के रिगार्डिंग जो है आपको ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट एंड बैलेंस, रेगुलेट पोस्चर और इक्विलिब्रियम। तो ये जो है आपको नियंत्रण और समन्वय वाली जो चीजें हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना, नीट के दौरान सारी पढ़ी थी, ठीक है। हाँ, और दूसरा इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे साइकिल चलाना है, डांस करना है, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पोन्स के बारे में, पोन्स फेरोलाई या पोन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है प्यारे दोस्तों एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये जो है प्यारे दोस्तों एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ब्रिज की तरह। हिंड ब्रेन का वो पार्ट जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, ABCD में 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाए, ठीक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो है ब्रेन के पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ब्रिज की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर की रिले सिग्नल्स बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, कंट्रोल स्लीप साइकिल एंड रेगुलेट रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो आपके लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं एमओ की बात, मेडुला ऑब्लोगेटा के बारे में, जिसे लाइफ सेविंग सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सर ऑटोनोमिक फंक्शंस लाइक HR, ब्रीथिंग, BP, हाउसेज सेंटर फॉर वाइटल रिफ्लेक्स, जैसे कपिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है भाई? एमओ करने काम करता है। जैसे अपन बात करते हैं हार्ट रेट के रिगार्डिंग, HR के बारे में, जैसे रेस्पिरेशन की बात करें, जैसे अपन BP की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, स्नीजिंग की बात करें, कपिंग की बात करें, वोमिटिंग की बात करें, तो ये सारी सारी चीजें जो हैं, ये सारे के सारे फंक्शन जो हमें इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। इनको ये कंट्रोल करने का काम करता है कौन? मेडुला ऑब्लोगेटा। इसलिए जो है मेडुला ऑब्लोगेटा को, क्योंकि इसके अंदर वाइटल साइन आते हैं, तो इसलिए वाइटल सेंटर भी कहते हैं। इसलिए क्या कहता है इसे जो है वाइटल सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। रिले स्टेशन की बात करें तो थैलेमस, ठीक है ना। मिनी ब्रेन की बात करें सेरेबेलम, लाइफ सेविंग सेंटर या वाइटल सेंटर की बात करें तो मेडुला ऑब्लोगेटा आ जाएगा। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो फोर ब्रेन की बात करनी है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आपको जो है ये अपने माइंड के अंदर जो है चीजों को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करके रखना है, ठीक है ना। चलेगा, आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे अगला पेज, अगले पेज में हमने देखो हाइपोथैलेमस की, अभी मैंने आपको फंक्शन वगैरह सारे बताए B2T के रिगार्डिंग। सेरेबेलम की ये चारों लोब, ठीक है ना, ये क्रॉस मैच के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको सारे के सारे बताए, इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया, जिसके बारे में अपन बात करें कि ये बेसल गैंग्लिया जो है इसके क्या काम होते हैं, तो स्मूथ मूवमेंट करवाने का काम कौन करती है? ये बेसल गैंग्लिया करती है, ठीक है ना। मसल्स टोन है, पोस्चर है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और बेसल गैंग्लिया का रिलेशन अगर अपन बात करें पार्किंसंस डिजीज के साथ तो चलेगा। देखते हैं यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल के अंदर जो है आपके सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया का जो ग्रुप होता है उन्हें बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। मेनली इसके कंपोनेंट जो होते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस, पुटामेंस, ग्लोबस पेलाइडस या फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस, या अपन और इसके अंदर बात करें सबस्टेंसिया निग्रा। ये सारे के सारे पोर्शन जो है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, ये कंपोनेंट जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लोकेशन की बात करें, ये जो है आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो है डीपली जो है डीप विद इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये देखने को मिलता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो है हमें यहाँ पे ये देखने को मिलती है। अगला बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, तो हमने अभी कहा है कि ये जो है आपके पोस्चर, मसल टोन और वॉलंटरी मूवमेंट जो है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके रिलेटेड या डिजीज की बात करें, पार्किंसन डिजीज है, कोरिया है, एथेटोसिस है भाई, ह्वेन डिक्सन डिजीज है, या फिर हम बात करें हेमिबल्स। तो ये सारे के सारे डिजीज जो है
बेसल गैंग्लिया से भाई हम कह सकते हैं डिजीज जो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं? हमेशा इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन कहते हैं। तो ये भी आप लिख लो, लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। काफी बार वन लाइनर के अंदर भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कहने का क्या कारण है? तो इसके फंक्शनिंग के साथ इसको रिलेट करो। फियर जैसी कंडीशन है, हैप्पीनेस है, एंगर है प्यारे दोस्तों, मेमोरी है, मोटिवेशन है, ये सारी चीजें जो है ये सारे फंक्शन जो है लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरा आपको इमोशनल ब्रेन इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन के मेनिंजेज के बारे में प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। मेनिंजेज ऑफ द ब्रेन, और एक टेबल के बेसिस पर हम इनके बारे में बात करेंगे, ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड मैटर और पाया मैटर, इन तीनों के बारे में। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करें तो जो सीएसएफ से रिलेटेड है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मेनिंजेज की बात करें तो ये जो है आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स होती हैं 3 टाइप की, जिसके अंदर आपके ड्यूरा मैटर जो है सबसे मजबूत और आउटर होता है, ठीक है ना। इसको अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग, और हम बात करें ये आ गया आपके आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपोज ऑफ 2 लेयर्स, पेरियोस्टियल, मेनिंजियल, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स और ड्यूरल साइनस जो है इसके अंदर देखने को मिलता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसके फंक्शन जो है, एक फंक्शन याद रख सकते हो कि ये जो है आपके आउटर लेयर होती हैं, ये जो है आपके सबसे मजबूत होती हैं, ये जो है आपके प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अगला आता है आपके सामने अरेकनोइड मैटर के बारे में, और ये जो है आपके मिडिल लेयर होती हैं प्यारे दोस्तों। और इसका जो है आपको यहीं से रिलेशन याद रखना है सीएसएफ के साथ में, कि भाई सीएसएफ यहीं से सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। तो सीएसएफ जो है आपका यहीं से सर्कुलेट करता है, और यही क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, भाई सीएसएफ यहीं से सर्कुलेट करता है। अभी मैं आपको कंप्लीट जो है सीएसएफ के बारे में भी बात करूंगा प्यारे दोस्तों, अगर समय रहा तो अपन जो है सीएसएफ के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने सीएसएफ की सारी चीजें आपके यहाँ पे दी है, जहां से आपके क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आता है यहीं पे हमारे सामने इनर लेयर जो रहती है, जिसे हम पायामीटर कहते हैं। और ये इनर है सबसे, तो ये ब्रेन से क्या होती है, चिपकी हुई रहती है प्यारे दोस्तों। इन तीनों ही लेयर के बारे में अपन ने बात की यहाँ पे, ठीक है। और सीएसएफ का रिलेशन किससे है? सीएसएफ का अरेकनोइड मैटर से, क्योंकि सीएसएफ यहीं से निकलता है। और सीएसएफ की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन का शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। यदि माइंड में से क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सीएसएफ ना होता तो क्या होता, ठीक है ना। जैसे हम बार बार बात करते हैं ना, वो मेरे लाइफ में हाँ नहीं है, ऐसी वगैरह सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है। हाँ, यदि सीएसएफ ना हो तो हल्का सा झटका भी ब्रेन को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें इस प्रकार से कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को जो है इजी लगेगी कि भाई आप अपने लाइफ से रिलेटेड करके टॉपिक को पढ़ो। सीएसएफ क्या काम करता है? कुशनिंग का काम करता है। सीएसएफ क्या करता है? कुशनिंग का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट रिमूवल का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रेशर मेंटेन करने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलेगा, अभी सीएसएफ की भी बात करेंगे। यहां पे बात करते हैं अपन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बारे में। लेटरल वेंट्रिकल जो काउंसिंग में अगर बात करें 2 होते हैं। लोकेशन की बात करें सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, कनेक्शन की बात करें 2 थर्ड वेंट्रिकल वाया फोरामन ऑफ मोनरो के द्वारा ये जो है आपके थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट रहते हैं। अगला मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे दोस्तों थर्ड वेंट्रिकल के बारे में। थर्ड वेंट्रिकल जो है आपके देखने को मिलेगा डाई इन सिपेलोन के अंदर 2 फोर्थ वेंट्रिकल वाया सेरेब्रल एडिक्वेट। कनेक्शन की बात करें ये फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू प्यारे दोस्तों हम बात करें सेरेब्रल एडिक्वेट से के द्वारा जो है आपके जुड़ा हुआ रहता है। और अगर अपन बात करें फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में, जो संख्या में 1 होता है, कहां पे लोकेटेड होता है, बिटवीन पोन्स यानी पोन्स के बीच में होता है, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें यहाँ पे मेडुला सेरेबेलम, ये सारे यानी पश्च मस्तिष्क के जो है पार्ट्स हैं। अगला बात करें कनेक्शन, तो है कंटिन्यू सेंट्रल कैनाल, एक सेंट्रल कैनाल के थ्रू जो ये आपके कंटिन्यू जो है देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप वेंट्रिकल्स के बारे में भी देख सकते हैं। जहां से अगर बात करूं लेटरल वेंट्रिकल के बारे में बार बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है। तो ये जो है यहां तक आपको जो है याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, चलेगा।
स्पाइनल कोड के बारे में बात करते हैं। ये पूरा पूरा ब्रेन का पोर्शन पढ़ा, सीएसएफ में अभी एक शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे आगे पढ़ा दूंगा। और दूसरा मैं बात करूं प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि स्पाइनल कोड की अगर अपन बात करें, जिसके इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो एक सिलेंड्रिकल बंडल्स ऑफ नर्व टिश्यू का कंप्लीटली हम बात करें, एक सिलेंड्रिकल बंडल्स होता है जिसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं आपके, तो 40 से 45 से 50 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर है प्यारे दोस्तों, इसके जो डायामीटर की बात करें वो है 2 सेंटीमीटर। लोकेटेड जो होता है ये वर्टिब्रल कैनाल के अंदर, और इसकी स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग फ्रॉम एट द फोरामन मैग्नम, ठीक है ना, वहां से ये जो है आपके निकलता है प्यारे दोस्तों, और टर्मिनेट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक जो है आपके इसका अंतिम सिरा देखने को मिलता है, जिसकी हम बात करें स्पाइनल कोड के बारे में, ठीक है ना। हाँ, फोरामन मैग्नम से शुरू होकर L1 L2 तक ये जाता है, यानी इसका एक्सटेंशन रहता है प्यारे दोस्तों। ये आप लोग जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं, और ये आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर भी पूछा जा सकता है। अगला बात करूं कि ये जो है काम क्या करता है, स्पाइनल कोड के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये कंडक्शन का काम भी करता है प्यारे दोस्तों। किसका, ये जैसे दे भी रहा है सिग्नल कंडक्शन, ये जो है आपके कंडक्शन का काम भी करता है। किस किस के बीच में कंडक्शन करता है सर, ये बॉडी के कम्युनिकेशन और ब्रेन के बीच में क्या करता है, कंडक्शन बनाने का काम करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम भी करता है। कैसे कि सर ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ का जो है पीछे हट जाना, यानी इंस्टेंट जो है आपके कह सकते हैं रिस्पॉन्स देने का काम ये करता है। अगला बात हम यहां पे कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, सेंसरी इनपुट, इसी में आ गया इंफॉर्मेशन हाईवे। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहां पे स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें आपके ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ठीक है ना, इसके बारे में जो दे रखा, इनकी बारे में भी अपन एक एक बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मैटर के बारे में, ठीक है ना। ग्रे मैटर का जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है। कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये भी लिख लेना, बटरफ्लाई शेप, ठीक है ना। ये रहा आपका यहाँ पे, जैसे ये एच शेप बन रहा है, एच, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं बटरफ्लाई शेप में, ये जो है आपके बटरफ्लाई शेप में होता है, ठीक है। अगला मैं बात करूं यहाँ पे, ये दे भी रखा है आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड के ये बीच में, जैसे ये आपको एक जो है टुकड़ा सा दे रखा है, जिसके बीच में हम बात करें यहाँ पे कि स्पाइनल कोड के सेंट्रल पार्ट में होता है, एच शेप का होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है, कंटेंट न्यूरल सेल बॉडी। इसके अंदर जो है न्यूरल सेल बॉडी जो है वो आपके देखने को मिलती हैं, और इसमें डेंड्राइट्स हैं, सिनेप्सिस हैं। ये डिवाइड होता है इनटू डोर्सल, लेटरल एंड वेंट्रल हॉर्न्स के, यानी इसके जो पार्ट्स हैं। व्हाइट मैटर की बात करूं प्यारे दोस्तों, आपके व्हाइट मैटर जो है, जिसकी अगर अपन बात करें, जिसके अंदर माइलिन से युक्त फाइबर भी देखने को मिलते हैं। एक बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है कि व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। अगला हम यहाँ पे बात करें इसके बारे में कि जो व्हाइट मैटर्स हैं प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसमें लिख लीजिए, सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये करता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका स्पाइनल कोड के बारे में प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करेंगे इन चारों चीजों को, यहां पे मैं होल्ड कर रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगला अपन पार्ट बात करते हैं यहाँ पे पीएनएस के बारे में। किसके बारे में, पीएनएस के बारे में। पीएनएस की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमने अभी बात करके आए थे कि पीएनएस जो है प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर सीएनएस के बाहर की सारी नर्व जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं पीएनएस के अंदर। तो इसमें क्या क्या आ जाती है, तो सर इसमें क्रेनियल नर्व आ जाती है, स्पाइनल नर्व आ जाती है। तो चलिए देखिएगा, लाइज आउटसाइड द सीएनएस, बिल्कुल कनेक्ट द नर्व एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड आउट ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो भाई इसके ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा वाली सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। फंक्शन की बात करें, ट्रांसमिशन, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, इंटीग्रेशन, कंट्रोल, रेस्पॉन्स और कंडक्शन, इतना आपको ऐसे नहीं पूछेगा, आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जिसमें हम सोमेटिक और ऑटोनोमी की बात करें, और सोमेटिक के अंदर वापस से अपन बात करें यहाँ पे, इसमें हम स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, जिसकी थ्योरी यहाँ पे मैंने दे रखी है स्पाइनल नर्व के बारे में कि 31 पेयर्स ऑफ नर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो है याद रख सकते हैं। और क्रेनियल नर्व की बात करूं, टोटल आपके जो है 12 पेयर्स होती हैं प्यारे दोस्तों, जो आपसे काउंट्स में पूछी जा सकती हैं, या इंपॉर्टेंट ऐसे रहता है कि भाई ओल्फैक्टरी है तो उसका फंक्शन क्या है, ऑप्टिक है तो उसका फंक्शन क्या है। तो देखते हैं अपन, बात करते हैं, आ जाओ।
फर्स्ट जो है ओल्फैक्टरी, जिसका काम है स्मेल, ऑप्टिक जो है विजन के रिगार्डिंग, ओकुलोमोटर आई मूवमेंट का काम, ट्रोक्लियर आई मूवमेंट, ट्राइजेमाइनल फेस सेंसेशन और स्विंग। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पहले ऑप्टिक के बारे में पूछा जाता था। अगला बात करें यहाँ पे एबोडक सेंस के बारे में बात करें, आई मूवमेंट्स के रिलेटेड है। फेशियल की बात करें, फेशियल का एक्सप्रेशन तुम जो है रील्स बनाते बनाते खूब करते हैं। अगला बात करें यहाँ पे वेस्टिबुलो कोक्लियर, बैलेंस और हियरिंग का काम करता है। वेस्टिबुलो कोक्लियर जब अपन वहां पे सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां फिर आएगा। अगला बात करें कि भाई जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का रिलेशन जो है इससे, क्यों, क्योंकि ये टेस्ट और स्वेलिंग से रिलेटेड है। वेगस नर्व जो है पैरासिम्पेथेटिक कंट्रोल करवाने काम करती हैं। और इसके अलावा हम बात करें एसेसरी के बारे में, तो एसेसरी जो है प्यारे दोस्तों आपके, हम बात करें यहाँ पे नेक, शोल्डर और मूवमेंट्स के रिगार्डिंग है। और अगर अपन बात करें हाइपोग्लोजल के बारे में, जो टंग के मूवमेंट के रिगार्डिंग रिलेटेड है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो वेगस जो है प्यारे दोस्तों, उसमें आपको तीनों ही याद रखने इंपॉर्टेंट है, हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्ट प्लस लंग्स प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है वेगस के रिगार्डिंग प्यारे दोस्तों। ग्लोसोफेरिंजियल की बात करूं, जिसमें आपका टेस्ट का पूछा जाता है ग्लोसोफेरिंजियल के बारे में, तो टेस्ट के रिगार्डिंग या स्वेलो यानी निगलने के रिगार्डिंग जो है आपसे पूछी जा सकती है। बाकी हम बात करें स्पाइनल नर्व के रिगार्डिंग, टोटल पेयर 31 होती है, जिसके अंदर आपके सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल, तो ये पार्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को होता है 31 पेयर के अंदर आपको देखने को मिलता है। जिसमें सर्वाइकल की बात करें, यहाँ पे सर्वाइकल में आपको 8 पेयर देखने को मिलेगी। थोरेसिक के अंदर अगर अपन बात करें 12 देखने को मिलेगी, लंबर के अंदर 5, सेक्रम के अंदर 5 और एक आपके कॉक्सिजियल में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है इसे याद रखना चाहिए। अब अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि सर इन चार्ट के बेसिस पर हम क्या टॉपिक को पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं बात करूं, जैसे मान लो हमने एक बार इस चार्ट के बेसिस पर पूरा टॉपिक पढ़ लिया और हमने पीवाईक्यू लगाया या एमसीक्यू लगाया और वहां से हमारी एक्यूरेसी अगर कम आ रही है और हमें क्विक रिवीजन करना है, तो ऐसे नोट्स के बेसिस पर अपन जो है जल्दी से, यानी मैं बात करूं हाफ एन आवर में इस पूरे पूरे टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ की ब्रेन जो है प्यारे दोस्तों ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि सीएनएस के अंदर सर ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने कहा पीएनएस के अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन के वेट की बात करें लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बारे में बात की थी। ब्रेन के अंदर लगभग अगर अपन बात करें सर की 86 बिलियन हमने कहा न्यूरॉन्स जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर हमने कहा क्रेनियल नर्व जो होती है सर 12 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व जो होती है सर 31 पेयर होती है। सीएसएफ के बारे में भी हमने बात की कि भाई ये जो है आपके अगर अपन बात करें कि सर प्रोटेक्शन, वेस्ट रिमूवल, इन सब का काम करता है। और सीएसएफ के वॉल्यूम की बात करें तो 150 ml देखने को मिलता है। और अगर इसका पर डे अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो प्यारे दोस्तों 500 ml पर डे इसका जो है प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का। अभी सीएसएफ में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने कहा रेलवे स्टेशन जिसे हम रिले स्टेशन कहते हैं, तो इसमें हमने कहा कि सर थैलेमस को हम जो है रिले स्टेशन कहते हैं। हाइपोथैलेमस की बात की थी जिसमें हमने कहा कि भाई आपको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी जिसे हम कहते हैं, टेम्परेचर का रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर हमने कहा कि ये जो है आपके फीडबैक देता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो आपके मास्टर ग्लैंड जो है वो कहलाती है। फिर हमने कहा कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में सेरेबेलम काम करता है। फिर हमने कहा था इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी ब्रेन कहते हैं प्यारे दोस्तों। फिर हमने एमओ की बात की यानी मेडुला ओब्लोगेटा की बात की है, जिसे हमने कहा वाइटल सेंटर जो है इसे हम वाइटल सेंटर भी कहते हैं। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमने कहा था कि भाई जो इमोशनल सेंटर है जिसमें फियर, हैप्पीनेस वाली चीजें आती हैं उसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये वन लाइनर है, ये तो आप फटाफट से प्यारे दोस्तों निपटा ही सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे हमने जो है ये सारी चीजों के बारे में बात की थी। अगला हम बात करें यहाँ पे अब सीएसएफ के बारे में। सीएसएफ के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये आपका एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन चारों ओर, जो इन दोनों के चारों ओर। साइटो प्रोडक्शन की बात करें कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अगला बात करें डेली प्रोडक्शन, अभी हमने बात की थी यहाँ पे 500 ml पर डे। टोटल वॉल्यूम जो होता है 150 ml होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें एरिकनोइड विली इनटू वीनस साइनस। और यहाँ पे अगर अपन बात करें कि ये जो है नॉर्मल प्रेशर जो है वो आपसे पूछा जाता है 70 से 180 mmHg। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन आपके जो है आया हुआ है एमसीक्यू जब आप सोल्व करोगे टेस्ट के अंदर, जो ऐप के अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं बताता हूं आपको कि ऐप के अंदर आपको जो है टॉपिक और टॉपिक के नीचे उसका टेस्ट भी दे रखा है और उसकी ई पीडीएफ भी दे रखी है। तो जब आप
टेस्ट को लगाते हैं और उससे अगर आपके मार्क्स एक्यूरेसी कम आ रही है तो आप फुल लेंथ में भी पढ़ सकते हैं, और इस किताब के अंदर आपको जो शॉर्ट चार्ट दे रखे हैं तो वो आप शॉर्ट चार्ट से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं प्यारे दोस्तों। मैंने आपको कहा कि कोई भी एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास रिसोर्स जो है वो सुफिशियंट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा अगर अपन बात करें कि भाई इतने सारे, मान लीजिए हमने बैच भी ज्वाइन किया, बार बैच के अंदर सर हम पूरी लेंथ जो है वीडियो क्लास उसको देखते हैं, तो जब भी हमें कोई दिक्कत आएगी, कोई टॉपिक को रिवाइज करना होगा, तो वापस से क्लास को जाके इतनी बड़ी नहीं देखेंगे सर। हम लोग जो है रिवीजन के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि रिवीजन के लिए हमने जो, यानी मैंने जो एक बुक बना रखी है आपके ऑल सब्जेक्ट लैब टेक्नीशियन के, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं सारी सारी चीजों के बेसिस पे भाई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक फायदा हो सकता है। अगला हम बात करें कि नॉर्मल कंपोजिशन का पोर्शन प्यारे दोस्तों, जिसमें आपका कलर है, पीएच है, एपीरेंस है, क्लोड फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल सॉलिड्स, जिसमें आपका प्रोटीन का क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। अगला बात करें ग्लूकोज, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रेटनाइन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और सेल, इन सब के बारे में ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी याद रखना है और प्रोटीन के बारे में भी आपको जो है याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इसके पाथवे के बारे में। पाथवे आप लोगों को पता है, मैंने जब भी नर्वस सिस्टम ऐप के अंदर पढ़ाया था, एक जो है स्टोरी के रूप में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, जिससे आपको पूरा पूरा ये सिस्टम याद हो सकता है। हालांकि हम बात करें, आपको याद रखना स्टेप बाय स्टेप, कोरोइड प्लेक्सिस से लेटरल वेंट्रिकल, फोरामन ऑफ मनेरो, थर्ड वेंट्रिकल, स्लाइवियन एक्वेडक्ट, इसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल, फोरामन एब्लुस्का, इसके बारे में भी हमने बात की थी और हंसी मजाक करते हुए बात की थी। इसके अलावा अपन बात करें फोरामन ऑफ मिगेंडी के बारे में बात करते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस, और फिर आपके एरेक्नोइड विली जो इसके एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, अभी हमने यहाँ पे बात की थी। तो ऐसे प्यारे दोस्तों जो है हम इस शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों आप MCRE की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का कोई भी एग्जाम प्यारे दोस्तों आप फाइट कर सकते हैं, जिसके अंदर एक स्पेशली बैच निकाल रखा है, जिसमें आपको जो है दोनों बुक्स जो है यहाँ पे फ्री मिलेगी। यानी इस बैच के अंदर आपको जो है ऑल सब्जेक्ट के नोट्स की जो बुक है, यानी जिसे हम माइंड मैप कहते हैं प्यारे दोस्तों, ये किताब आपकी जो है फ्री है, और इस किताब के अंदर आपका कंटेंट है। इसके अलावा आप लोग जब PYQ सोल्व करेंगे तो इसके लिए PYQ बुकलेट की नीड होगी। तो ये PYQ बुक जो है प्यारे दोस्तों, ये भी आपको इस बैच के अंदर जो है फ्री है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा इस बैच में क्या है, इसके अलावा आपके टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके एना, फिजियो, ये सारे सारे सब्जेक्ट के साथ में इनके टॉपिक वाइज आपको जो है यहाँ पे MCQ यानी कि सर टेस्ट दे रखे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि क्या सर इसमें नॉन टेक्निकल भी है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी आपको व्यवस्थित तरीके से दे रखा है। इसके अलावा जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज की नीड होगी। तो इसके अंदर आपको प्यारे दोस्तों टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाते हैं, जिससे आप लोग जो है सोल्व करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन करके ये दोनों किताब के सहारे भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि डे 2 की क्लास के लिए कौन कौन तैयार हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर रिप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।